हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। आज पढ़ेंगे ओलंपियाड 2022-23 माध्यमिक स्तर का पेपर है। 6 से 8 क्लास तक का जन शिक्षा केंद्र स्तर का प्रश्न पत्र बनाया है जो 19 जनवरी को हुआ है। आज उसे हम संपूर्ण हल करते हैं। उसमें गणित का पहला सवाल हल करते हैं। सबसे पहले 81 वाला सवाल है। निम्नांकित संख्याओं में से संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर होते हैं, इनके गुणनखंड होते हैं 1, 2, 3, 6। इनके गुणनखंड होते हैं तो इन गुणनखंडों के योग का दुगुना होता है। तो ये योग के गुणनखंड कितने हो गए? 12। इसका दुगुना तो 6। इसका ऑप्शन आ गया 6, बिल्कुल सही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से सम संख्याओं के भाग देने पर शेषफल क्या आता है? शून्य आता है। अगला प्रश्न इसके बाद पढ़ेंगे। किस सप्ताह में एक कक्षा में 32 विद्यार्थियों की उपस्थिति निम्नानुसार है? सोमवार को 16, मंगलवार को 29, बुधवार को 18, गुरुवार को 24, शुक्रवार को 30, शनिवार को 20। तो किस दिन बच्चों की उपस्थिति, कुल बच्चों की उपस्थिति की आधी है? टोटल बच्चे कितने हैं? 32। 32 का आधा कितना हो गया? 16। तो सोमवार को कितनी है? 16। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 84। अगला प्रश्न पढ़ेंगे 84वां। एक समूह में 48 व्यक्ति हैं जिसमें से 12 व्यक्ति दूध और 16 व्यक्ति चाय तथा 20 व्यक्ति कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। तो बताइए चाय पीने वाले व्यक्ति की संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या में कौन सा भाग है? तो ये समझ लो टोटल व्यक्ति कितने हैं? 48। और चाय कितने व्यक्ति पी रहे हैं? 16 व्यक्ति। ठीक है, 16/48, 16 एकम 16, 16 × 48, तो 1/3, 1/3 ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 85। दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, उनके परिमाप का अनुपात होगा। परिमाप का अनुपात निकालना है तो 4 चौक 16 और 3 त्रिक का 9, तो 4:3। अगला प्रश्न पढ़ेंगे प्रश्न 86। संख्या 4 से बड़ी विषम संख्याओं में 4 से भाग देने पर शेष बचता है। तो विषम संख्या 5, 7, 9, ठीक, 4 से बड़ी, इनमें यदि भाग देते हैं 5 में भाग देंगे तो 1 बचेगा, 7 में भाग देंगे तो 3 बचेगा, और फिर 9 में भाग देंगे तो 1 बचेगा। वही प्रक्रिया फिर दोहराने लगेगी। इसका ऑप्शन हो गया ए सही। अगला प्रश्न है 87 वाला। किन्हीं दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्त एवं महत्तम समावर्त का गुणनफल दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है, अंतर के बराबर होता है, भागफल के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन है बी सही है, गुणनफल के बराबर होता है। इसका ऑप्शन क्या है? बी सही है। अगला प्रश्न है 88 वाला। 88 वाला प्रश्न। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या का गुणा करने पर वह प्राप्त होती है। तो इसमें पूर्ण संख्या का गुणा कर देंगे, किसी पूर्ण संख्या का गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाता है। तो 0 कहाँ होती है? पूर्ण संख्या होती है। ठीक, इसका ऑप्शन है डी सही। अगला प्रश्न है 89। दिए गए चित्र में कोणों की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या देखनी है कोणों की 89 वाले प्रश्न में। अब क्या है 89 वाला प्रश्न में कोणों की संख्या देखनी है। तो देखो 3 कोण तो ये दिए हैं, तो चौथा कोण एक ये बनेगा, 5वां कोण एक ये पूरा कोण बन जाएगा। तो कितने कोण बन जाएंगे? 6। इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक, अगला प्रश्न पढ़ेंगे। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या है। त्रिभुजों की संख्या देखो, एक त्रिभुज, 2, 3। अब एक को इधर दुबका लो तो एक ये, तो ये हो गया 4। ठीक, अब इधर इसको दुबका लो तो ये हो गया 5। तो टोटल कितने त्रिभुज होंगे? 5। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे 91। अगला 91 प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें क्या है? 20 परिवारों में से सदस्यों की संख्या इस प्रकार है। 20 परिवारों में से
किस प्रकार है, तो 4 या 4 से कम सदस्य वाले परिवारों की संख्या ज्ञात करो। टोटल गिन लो, 4 या 4 से कम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इनकी कितनी है 11, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब प्रश्न 93 पढ़ेंगे। प्रश्न 93 पढ़ेंगे, चित्र का अगला पैटर्न चुनिए। अगला पैटर्न, एक त्रिभुज, नीचे हुआ तो 2 त्रिभुज, ऊपर हुआ तो 3 त्रिभुज। तो नीचे होगा तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे, अगले 4 त्रिभुज हो जाएंगे। तो 1 2 3 4, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, 50 ml पानी से भरे मापक जग में एक कंचा डालने पर पानी का स्तर 60 ml पर पहुंच जाता है। तो उसी 50 ml पानी में भरे मात्रक के जग में कितने कंचे डालें कि पानी का स्तर 90 ml तक पहुंच जाएगा। तो देखो 50 ml जब पानी का मापक जग भरा हुआ था तब एक कंचा डाल रहे तो कितना बढ़ रहा था 10 ml, तो कितना बढ़ रहा था 10 ml। तो 50 तो ये भरा ही है, तो कितने कंचे डाल दें इसमें, तो 90 ml हो जाएगा, 4 कंचे और डाल दो तो 90 ml हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसमें कितने कंचे डाल देंगे, 4। ठीक। अगला प्रश्न है 95 वाला, यह संकेत एक ये चेहरा सा छिपा हुआ है, इसका बराबर कितने हैं 3 विद्यार्थी, तो 12 विद्यार्थियों किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। तो 1 के बराबर 3 है, तो 3 चौक 12, तो ये 4, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे 96 वाला। अगला 96 वाला प्रश्न पढ़ेंगे, एक बच्चे ने 90/69 को 90/79 लिखकर हल कर दिया, तो उसके परिणाम में कितना अंतर होगा। इसके परिणाम में कितना, ये तो 10 तो इसमें ही अंतर हो गया। ठीक है, तो इसका परिणाम में इसका 10 इसका अंतर हो गया, तो इसका ऑप्शन सी 9। ठीक, ओके, 9 से निकल रहा है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यदि एक टाइल्स की माप 30/30 सेंटीमीटर है, तो 9/5 मीटर माप कमरे की फर्श की पूरी तरह से ढकने के लिए कितनी टाइल की आवश्यकता होगी। कितनी टाइल की आवश्यकता होगी, तो अभी अपन देख लेते हैं। तो ये 900 वर्ग सेंटीमीटर तो ये हो गया। ठीक, अब इसका 9 पंजे 45 वर्ग मीटर हो गया। इसमें 9 पंजे 45 वर्ग मीटर, तो इसका 45 इंटू 100 बटे में 900, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 पंजे 45, 5 इंटू 500, तो कितना हो रहा है इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 500 आ रहा है। चलो अगला प्रश्न, कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। एक तो ये क्या है, ये 1/2, ये 1/4 हो गया, तो ये 1 2 3 4, ये कितने हो गए 2/4। ठीक है, तो 98 का ऑप्शन बी बिल्कुल 2/4 है। आधा बनाना है तो 2/4 मिलकर कितना बना रहा है आधा, यहाँ तक ये 4/4 हो गए। ये पूरा टोटल देखेंगे तो इसमें, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। समीकरण p + 5 = 11 का हल है। क्या हल है, तो 2p + 5 बराबर क्या है 11, तो 2p बराबर 11 माइनस के 5, तो 2p बराबर 6, तो p बराबर 6/2, 2 तिया 6, तो p बराबर कितना आ गया 3, p बराबर कितना आ गया 3, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे
एक कक्षा में आम एवं अंगूर पसंद करने वाले बच्चों का अनुपात 3:2 है। यदि अंगूर पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 10 हो तो आम पसंद करने वाले बच्चों की संख्या होगी, बच्चों की संख्या क्या होगी? इसका ऑप्शन बी 15। बिल्कुल सही है। यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या लाइक करो तथा शेयर करो। थैंक यू दोस्तों। अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।